तो वेल पब्लिसाइज सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल ड्रामा वेब सीरीज है जो सोनी लिव पे स्ट्रीम कर रही है। ये सीरीज डोमिनिक लापिया और लैरी कॉलिंस के बेस्ट सेलिंग बुक से अडेप्टेड है और निखिल आडवाणी इसके शो रनर है। सीरीज इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के टाइम को एक्सप्लोर करती है जो पॉलिटिकल, सोशल और इमोशनल अपहीवल से भरा हुआ एक क्रूशियल चैप्टर था हिस्ट्री में। हिटफ्लिक की तरफ से पूरे 3 स्टार्स। आइए जानते हैं इस एक्लेम्ड सीरीज के गुड एस्पेक्ट्स। स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। फ्रीडम एट मिडनाइट पार्टीशन के टाइम की बहुत पावरफुल पोर्ट्रेयल है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को डीपली एक्सप्लोर करती है। ये सीरीज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को बहुत अच्छे से कैप्चर करती है और व्यूअर्स को इंडिपेंडेंस के टाइम के ह्यूमन कॉस्ट को समझने में मदद करती है। 15 अगस्त आजादी बस 6 हफ्तों में आ रही है। सिनेमैटिक विजुअल्स और प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमाटोग्राफी काफी टॉप नॉच है जो 1940s के टाइम को रियल लाइफ में लाती है। डिटेल्ड सेट्स, पीरियड कॉस्ट्यूम्स और ओवरऑल एस्थेटिक ने हिस्टोरिकल एटमॉस्फेयर को ऑथेंटिक और इमर्सिव बना दिया है। इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस। कास्ट, स्पेशली लीड एक्टर्स ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं। की हिस्टोरिकल फिगर्स का पोर्ट्रेयल बहुत नुआंस्ड है और एक्टर्स ने अपने रोल्स में डेप्थ और इमोशन डाला है। और हमारे सत्य के टकराने का समय आ गया है। उनकी परफॉर्मेंसेस शो करती हैं वो इनर टर्मोइल और टफ डिसीजंस जो लोगों ने इंडिपेंडेंस के टाइम फेस किए। थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी टेलिंग। निखिल आडवाणी एज शो रनर एक ऐसी नैरेटिव वीव करते हैं जो इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। स्टोरी पॉलिटिकल और पर्सनल डायमेंशंस को एड्रेस करती है जो पार्टीशन के टाइम के इवेंट्स को उन लोगों के नजरिए से दिखाती है जो उस वक्त जी रहे थे। इमोशनल और कल्चरल डेप्थ। ये सीरीज सिर्फ पॉलिटिकल साइड को नहीं बल्कि पार्टीशन के इमोशनल और कल्चरल अपहीवल्स को भी हाईलाइट करती है। और मासूमों की जाने जाते हुए नहीं देख सकते। ह्यूमन एस्पेक्ट जैसे फैमिलीज का टूटना, वायलेंस और माइग्रेशन को फोरफ्रंट पे लाया गया है जो हिस्ट्री के इस पेनफुल चैप्टर का एम्पैथेटिक एक्सप्लोरेशन है। और क्या है सीरीज के नॉट सो गुड एस्पेक्ट्स। पेसिंग इश्यूज। कभी कभी पेसिंग अनइवन लगती है। कुछ एपिसोड्स थोड़े स्लो होते हैं जिसमें लॉन्ग डायलॉग्स और स्लो बिल्डिंग प्लॉट लाइंस होते हैं। ये व्यूअर की पेशेंस को टेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब ऐसे इंटेंस हिस्टोरिकल नैरेटिव का मोमेंटम मेंटेन करना हो। हैवी एक्सपोजिशन। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है पर कुछ मोमेंट्स थोड़े ज्यादा एक्सप्लेनेटरी फील होते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपोजिशन स्टोरी के फ्लो को स्लो कर देता है। अगर ज्यादा सटल अप्रोच होती तो ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट एब्जॉर्ब करने में ज्यादा आसानी होती। बिल्डिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट। स्ट्रॉन्ग कास्ट के बावजूद कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट थोड़ा कमजोर है। कुछ पर्सनालिटीज अंडर डेवलप लगती हैं जिससे व्यूअर्स उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते जो पार्टीशन से डायरेक्टली इंपैक्ट हुए थे। ओकेजनल मेलोड्रामा। कुछ इमोशनल मोमेंट्स मेलोड्रामेटिक हो जाते हैं जो कभी कभी स्टोरी के ऑथेंटिसिटी को थोड़ा अंडरमाइन करते हैं। अगर थोड़ा रेस्ट्रेन्ड अप्रोच होता तो इमोशनल सीन्स का इंपैक्ट ज्यादा ग्राउंडेड और सीरियस होता। ओवरऑल वर्डिक्ट। फ्रीडम एट मिडनाइट एक एम्बिशियस और विजुअली स्टनिंग सीरीज है जो इंडिया के पार्टीशन की ट्रैजिक हिस्ट्री को स्मॉल स्क्रीन पर लाए हैं। कंपेलिंग स्टोरी, पावरफुल परफॉर्मेंसेस और रिच हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ ये एक नुआंस टेक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट इवेंट पर। कुछ पेसिंग इश्यूज और मेलोड्रामा के बावजूद ये सीरीज उन लोगों के लिए सिग्निफिकेंट वॉच है जो इंडिपेंडेंस के टाइम के ह्यूमन कॉस्ट को समझना चाहते हैं। ये सिर्फ मेरी नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों की कहानी। For more such recommendations, reviews and box office collections, make sure you follow Hitflick.